हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमरन जैन और आप देख रहे हैं बी टाउन की बिल्ली। मैं आज आ गई फिर से आपसे बिग बॉस OTT 2 के बारे में बातचीत करने। तो कल के एपिसोड की तरह हम लोग हाईलाइट देख लेते हैं। आपको बता दें कि कल के एपिसोड में जिया शंकर बन गई घर की नई कैप्टन। अभिषेक मल्हान से उनकी कैप्टनसी छीन ली गई। मनीषा रानी को जेल में भेज दिया गया और मनीषा रानी और जिया शंकर के बीच में हमें तकरार साफ साफ देखने के लिए मिली। और हाँ, फिर से अब मनीषा रानी और बेबिका धुर्वे दोस्त बनती हुई हमें नजर आ रही है। हालांकि मनीषा रानी बेबिका धुर्वे का गेम समझ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी दोनों आपस में अब बातचीत करने लग गए। लेकिन हमें अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी की पक्की दोस्ती भी इस घर में देखने के लिए मिली है। तो मैं सबसे पहले जो कल पूरे एपिसोड की हाईलाइटेड कंटेस्टेंट थी वो थी जिया शंकर। मुझे नहीं समझ आ रही है भाई, जिया शंकर 2 हफ्ते हो चुके हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जिया शंकर को अभी तक नहीं समझ पाई हूँ। मुझे सारे कंटेस्टेंट समझ आ गए हैं, मुझे हर एक कंटेस्टेंट का गेम प्लान समझ आ गया है, लेकिन मुझे जिया शंकर अभी तक नहीं समझ आई है। मुझे कभी वो बहुत वाइस लगती है और कभी वो बहुत डम लगती है, जैसे कि मुझे कल के एपिसोड में वो लगी। जैसे ही उन्हें घर का नया कैप्टन चुन लिया गया, आई डोंट नो जिया शंकर को हुआ क्या। जिया शंकर ने बहुत ही अननेसेसरली मनीषा रानी को पोक किया जस्ट बिकॉज वो बाहर सोती हैं। अभी तक 2 हफ्ते हो गए, 3 कैप्टन्स बन गए, किसी ने भी इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि मनीषा रानी अपने बेड पर नहीं सोती है बल्कि बाहर सोती है। नहीं, लेकिन जिया शंकर को आई डोंट नो क्या मनीषा रानी से प्रॉब्लम थी, या वो कहते हैं ना कि जब कोई नया नया प्रधानमंत्री बनता है तो वो नई नई चीजें लाने की कोशिश करता है, भले ही वो देश हित में ना हो। वही हमें जिया शंकर के साथ देखने के लिए मिला। जिया शंकर नए घर की नई कैप्टन बनी तो उन्होंने सोचा कि कुछ चलो नया करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम मनीषा रानी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं जाके अपने बेड के पास सो, जबकि पूरा घर जानता है कि मनीषा रानी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो ज्यादा एसी में नहीं सो सकती हैं। अगर वो ज्यादा एसी में सोएंगी तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, उनकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जिया शंकर एक ही उस पे अटकी हुई थी कि नहीं, मनीषा रानी अंदर ही सोएगी, मनीषा रानी बाहर नहीं सोएगी। अगर बिग बॉस को कुछ भी ऑब्जेक्शन होगा मेरे फैसले से तो वो बोलेंगे। तब मनीषा रानी ने बोला, और तब कल मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से बेबिका ने और अभिषेक ने जी मनीषा रानी का सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि अरे यार, उसकी सच में तबीयत खराब हो जाती है, हमने देखा है उसकी तबीयत खराब होते हुए। उन्होंने एक अच्छे दोस्त की तरह मनीषा रानी का लिए वहां पे स्टैंड लिया। वो जिया शंकर से भिड़े, यहाँ तक कि पलक नाज जो उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने भी जिया शंकर को साइड में ले जाके समझाया कि मैंने उसकी तबीयत खराब होती हुई देखी है, ऐसा मत कर। फिर आता है राशन टास्क, उसमें भी जिया शंकर की हमें बुद्धि दिख जाती है। हमें दिख जाता है कि वो कैसी है डिसीजन मेकिंग में। उनको बिल्कुल भी डिसीजन मेकिंग नहीं आता है। शी डजंट नो हाउ टू मेक अ डिसीजन। उनसे ये तक डिसाइड नहीं हुआ कि किस कंटेस्टेंट को क्या राशन देना है। बिग बॉस ने उनसे बोला कि आपको रैंकिंग के हिसाब से राशन देना है, आपको जो लगता है कि घर में जिसने कम नियम तोड़े हैं उनको सबसे ज्यादा राशन मिलेगा। तो हमने देखा कि जिया शंकर ने अपनी दोस्ती के हिसाब से, अपने बॉन्ड के हिसाब से उन्होंने राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कहीं ना कहीं बिग बॉस को समझ आ गया था। और उनके हिसाब से मनीषा रानी ने घर में सबसे ज्यादा नियम तोड़े हैं, जबकि ऐसे कई कंटेस्टेंट्स हैं जिनसे बहुत बड़े बड़े घर के नियम टूटे हैं और उनको राशन दे दिया गया और मनीषा रानी को जेल में डाल दिया गया। लेकिन मनीषा रानी भी मनीषा रानी है, वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने कहा था कि मैं पहले ही अपना सामान पैक करके आ गई थी, मुझे पता था कि ये मुझे ही जेल में भेजेगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बहुत प्रिडिक्टेबल था। और कल तो बिग बॉस ने भी जिया शंकर की ले ली। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कैप्टन से बोला गया हो उसकी कैप्टनसी के आधे या 1 घंटे के बाद ही कि आपको कैप्टन बनना है या नहीं बनना है। उनसे 3-4 बार पूछा गया कि आप सच में कैप्टन बनना चाहती हैं, कि आप सच में ये जिम्मेदारी लेना चाहती हैं, क्योंकि आपके मुंह से ये बोलता हुआ हमें सुनाई दिया है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, आप पागल हो चुकी हैं। तो बिग बॉस ने भी मजे लेते हुए बोला कि हम नहीं चाहते कि आप स्ट्रेस ले, आप पागल हो। तो अगर आपसे ये कैप्टनसी नहीं हैंडल हो रही है तो आप कैप्टनसी को छोड़ दीजिए। लेकिन जिया शंकर ने बोला कि नहीं बिग बॉस, मैं कैप्टनसी करूंगी। लेकिन
कल जब जिया शंकर कैप्टन बनी तो हमें जिया शंकर की एक अलग ही साइड देखने के लिए मिली। पूजा भट्ट ने जिस तरीके से कहा ना कि जब पावर आती है, फेम आता है, कैप्टनसी का एक वो आ जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग उठते या तो उठ जाते हैं या गिर जाते हैं। तो मुझे इतना समझ आ गया, मुझे ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन भगवान ना करे जब जिया शंकर एक अच्छे उस पे हो और वो इस तरीके से अगर बर्ताव करेंगी जैसा उन्होंने कल किया कैप्टन बनते ही, तो वो ज्यादा दिन इंडस्ट्री में नहीं टिक पाएंगी। सच में ये कोई बिहेवियर नहीं था कैप्टन बनते ही, वो अननेसेसरीली मनीषा रानी को कल पोक करती हुई हमें नजर है। अननेसेसरली मतलब जो जैद ने किया वो मनीषा रानी के जस्ट माइक को करने के या सोने से ज्यादा था। और मुझे कल पहली बार साइरस का, आप सोच सकते हैं कि साइरस कल पहली बार उनको मुझे टेम्पर खोते हुए नजर आए। बेचारे सो रहे थे, मुझे कितनी हंसी आ रही थी, और बेचारे ही वाज ट्राइंग टू स्लीप एंड सडनली मनीषा रानी और जिया शंकर के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। और जब साइरस भी वो आर्ग्यूमेंट सुनते हैं तो साइरस का भी दिमाग खुल जाता है, और उन्होंने पहली बार, वो बंदे कभी नहीं बोलते लोग, लेकिन उन्होंने बोला कि शी इज बुलिंग हर, जो जिया शंकर है वो बुली कर रही है। और कल मैंने पहली बार देखा कि किस तरीके से साइरस बर्स्ट आउट हुए जिया शंकर पे, कैसे उन्होंने स्टैंड लिया मनीषा रानी के लिए, वो देखने लायक था। तो कहीं ना कहीं हम साइरस की यही साइड देखना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ कि साइरस ऐसे ही, साइरस बहुत एंटरटेनिंग है। आजकल घर में जब वो रोटी वाला टास्क हुआ तो वो बहुत ही एंटरटेनिंग था, बहुत मजा आया। और अब आपको बता दें कि अब हाल ही के एपिसोड में, जो आज एपिसोड हमें देखने के लिए मिलेगा, उसमें हमें टॉर्चर टास्क देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली जिया शंकर के पास मौका होगा अपनी कैप्टनसी को बचाए रखने के लिए, जिसमें सिर्फ हमें 3 कंटेस्टेंट्स खेलते हुए नजर आएंगे। वो होंगे अभिषेक, बेबिका और मनीषा। बाकी अपनी दोस्ती निभाते हुए, या उनको कोई फर्क ही नहीं, साइरस थोड़ा बहुत खेलेंगे, वो भी थोड़ा बहुत टॉर्चर करेंगे, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता। बाकी सब यहाँ पे सिर्फ हम साथ में खेलने आए हैं। और ये चीज ना देखिए वीकेंड के बाद पे जरूर उठेगी कि क्या कैप्टनसी उन लोगों के लिए कुछ मायने नहीं रखती है, क्योंकि उन लोगों ने कोई भी टास्क नहीं किया, वो लोग सिर्फ बैठे हुए थे। सिर्फ 3 लोगों को कैप्टनसी की पड़ी हुई थी, मनीषा को, बेबिका को और अभिषेक को। और वो भी कुछ इस तरीके का टॉर्चर नहीं कर रहे थे कि वो उठ जाए, क्योंकि वो आराम से बैठी हुई थी, वो 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठ गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद जब ये लोग आते हैं बिग बॉस में तो थोड़ा सा ना प्रीवियस एपिसोड्स को देखकर आए और देखे कि किस तरीके से टास्क होते हैं। जैसे अभी हाल ही में एपिसोड हुआ था जिसमें टास्क डेयर वाला टास्क हुआ था, उसमें फलकनाज ने 2 प्याज क्या खा ली थी, वो कहती मुझे हेवी वाइब्स आ रही है, हेवी वाइब्स। अरे आपने प्रीवियस सीजन्स नहीं देखे, लोगों की आंखों में मिर्ची डाली गई है, उन लोगों को इस तरीके से टॉर्चर किया गया है, लेकिन वो फिर भी गेम में अटके वहां पे रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं की है। वो जो आपने सुना है ना बिग बॉस हर्ट हो रहा है, आपने देखा होगा कि उसमें किस तरीके से टॉर्चर किया गया है। लेकिन इन लोगों ने 2 प्याज क्या खा ली, या इन लोगों के मुंह में थोड़ी बहुत मिर्ची क्या लग गई, इन लोगों का हाल खराब हो जाता है, ये लोग नहीं खेल पाते हैं। और सच में अगर ऐसे ही आप सोच सकते हैं, पता है लाइव फीड भी इतनी ज्यादा बोरिंग होती है, कोई घर में कुछ नहीं कर रहा होता है, घर में सो रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बस लाइव फीड भी देखने का मन नहीं करता है। जो हमें मिला जुला कर देखने के लिए मिलता है वो हमें 1 घंटे के एपिसोड में देखने के लिए मिलता है। अदरवाइज कुछ भी ऐसा कंटेस्टेंट्स नहीं कर रहे हैं जिसे देखने में मजा आए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे जैसे लग रहा था कि शायद 6 हफ्ते के बाद शो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन अगर कंटेस्टेंट इसी तरीके से खेलते रहे तो मुझे नहीं लगता ये शो एक्सटेंड होगा। 6 हफ्ते के बाद हमें विनर मिल जाएगा, या तो वो पूजा भट्ट होंगी, या वो मनीषा रानी होंगी, या वो अभिषेक मल्हान होंगे। मैं और किसी को इस गेम का विनर नहीं देखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। और बाकी आपका क्या कहना है, आपके हिसाब से कल का एपिसोड कैसा था? आपको क्या जिया शंकर का जो व्यवहार था वो आपके हिसाब से कितने हद तक सही था या गलत था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।